हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्लगइन्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने देखा था प्लगइन्स क्या हैं और किस प्रकार हम उन्हें प्रयोग करने वाले हैं। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने सभी प्लगइन्स को हटा दिया था जो मेरे पास पहले से अवेलेबल थे। हालांकि प्लगइन्स को इंस्टॉल करना या प्लगइन्स को ऐड करना अपनी वेबसाइट में डिपेंड करेगा आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन अभी हम बात करते हैं किस प्रकार से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो लेफ्ट साइड के जो मेन्यू है वहाँ से मैंने प्लगइन को क्लिक कर दिया है। इस राइट हैंड साइड वाले पैनल पे मेरे पास प्लगइन्स अवेलेबल हो गया है। मेरे पास प्लगइन्स हेडिंग के साथ ये ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे अगर मुझे नया प्लगइन ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे ऐड न्यू करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे, आपके सामने ये ऐड प्लगइन्स का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज से आप अपने रिक्वायर्ड प्लगइन को ढूंढ के इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए इस स्टेप की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्डप्रेस के द्वारा ये बड़े अच्छे ढंग से इसको कैटेगराइज किया गया है। फीचर्ड प्लगइन है, पॉपुलर है, रेकमेंडेड है, फेवरेट्स हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ जितने भी प्लगइन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। जो भी प्लगइन्स आप चाहते हैं वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सबसे नीचे की तरफ यदि आप आ जाएँ तो कुछ आपके पास कैटेगराइज वाइज टैग दिए गए हैं, आप उनको क्लिक करके डायरेक्टली अपने मनपसंद प्लगइन पे जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शुरुआत में 3 प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला प्लगइन मेरे पास पेज बिल्डर है। मैं अपनी वेबसाइट में पेज बिल्डर का प्रयोग करना चाहता हूँ जो साइट ओरिजिनल वालों की तरफ से बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे पेज बिल्डर सर्च करता हूँ। इसके लिए मुझे पेज बिल्डर यहाँ टाइप करना है। जब आप टाइप कर रहे होंगे तो ये आपकी सर्चिंग शुरू कर देगा और आपको रिजल्ट यहाँ दिखाएगा। आप देखेंगे जैसे ही पेज बिल्डर पे मैंने सर्च किया है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, एलिमेंटर पेज बिल्डर, वर्डप्रेस पेज बिल्डर इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है, अब देखिए लगभग काम सभी ने एक जैसा करना है, लेकिन यहाँ पे चुनने का क्राइटेरिया क्या है, हम पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन को क्यों लें। जब आप किसी प्लगइन को चुनते हैं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये पेज बिल्डर या जो भी प्लगइन आप चुनना चाहते हैं वो आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यदि करता है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और यदि नहीं करता तो आप उसे इंस्टॉल मत करें। और यदि आप कोई प्लगइन चुनते हैं जो आपकी साइट का रिक्वायरमेंट पूरा करता है तो उसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्लगइन आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे केस में आप नीचे दिए गए स्टार रैंकिंग के साथ या एक्टिव इंस्टॉल के साथ ये चुन सकते हैं कि कौन सा प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैं पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन को इसलिए चुनूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल्स हैं इस समय, और 5 स्टार इसकी रैंकिंग हमारे पास अवेलेबल है। हालांकि एलिमेंटर पेज बिल्डर यदि आप देखें तो इसमें भी 5 स्टार रैंकिंग अवेलेबल है और 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स यहाँ पे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। कई बार हमारे पुराने एक्सपीरियंस पे भी ये निर्भर करता है, पहले हमने कौन से प्लगइन्स का प्रयोग किया है, या हम अपने प्लगइन्स जिनको हमें प्रयोग करना है उनका रिव्यू भी ले सकते हैं ऑनलाइन कि उनका रिव्यू क्या है। और इसके साथ साथ आप इनकी मोर डिटेल्स में जाकर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं पेज बिल्डर को पहले प्रयोग कर चुका हूं और इस वेबसाइट में भी इसे ही प्रयोग करना चाहता हूं, तो किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए जब आप ढूंढ लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं प्लगइन, आपको केवल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इसका। जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल होगा आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल नाउ की जगह एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि हम यहाँ से एक्टिवेट अभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने बड़ी आसानी से पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। अब यदि मैं इसे इंस्टॉल प्लगइन वाले पेज पर जाके देखूँ, अब यहाँ इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करें, मैंने पहले से ये पेज खोला हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यह जो प्लगइन है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, परंतु अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसे एक्टिवेट नहीं किया है अभी। आइए एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे साइट ओरिजिन का ही प्लगइन है, मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ साइट ओरिजिन डाल के। साइट ओरिजिन का विजिट बंडल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारा प्री बिल्ट रेडीमेड मटेरियल आपको साइट ओरिजिन के विजिट बंडल से मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात है ये फ्री रहता है। तो मैं इसको भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ इंस्टॉल नाउ के साथ। तो आप देखेंगे ये भी इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ गया है। अब मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म तीसरा प्लगइन है उसे भी इंस्टॉल करना है, तो वो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ।
जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, आप टाइप करें इसे। टाइप करने से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ। तो ये भी इंस्टॉल्ड हो गया है और मुझे केवल इसे एक्टिवेट करना है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। यहीं से बैठे बैठे आप अपनी इस पर्टिकुलर प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आप आ जाएंगे अपने प्लगइन्स वाले पेज पे। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 3 प्लगइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन और साइट ओरिजिन विजिट्स बंडल। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को मैंने इंस्टॉल कर दिया था और एक्टिवेट भी कर दिया था, इस कारण यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं है, डीएक्टिवेट का ऑप्शन है। और यहाँ यदि आप देखें पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन पे एक्टिवेट का ऑप्शन है, मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। और इसी तरह से साइट ओरिजिन विजिट बंडल को भी मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। मैंने इन सभी को एक्टिवेट कर दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन और साइट ओरिजिन विजिट्स बंडल। अब ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे वैसे वैसे हम उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करते चले जाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड रहेंगे। हम पहले से उन्हें इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट सामने आएगी हम उन्हें इंस्टॉल करते चले जाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम नए प्लगइन्स को ढूंढ सकते हैं, उसकी रेटिंग के अनुसार ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो बेहतर प्लगइन है या नहीं, और फाइनली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिवेट भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इन प्लगइन्स की सेटिंग्स की, ये कहाँ मिलेंगी और किस प्रकार से हमें सेटअप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 3 प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, पेज बिल्डर, साइट ओरिजिन विजिट्स बंडल। तो ऐसे केस में मैं इनकी सेटिंग्स कहाँ से कर सकता हूँ, इसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।